नमस्कार दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने एक फ़ाइल बना ली है पहले से ही। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा मैडम जो है एक पैलिंड्रोम है। इसमें आप इधर से इनिशियल से आप रीड करेंगे मैडम, इधर से भी रीड करेंगे तो मैडम ही है। जैसे हेलो है, पैलिंड्रोम नहीं है, इसका वैल्यू फॉल्स होगा, मैडम ट्रू होगा। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे क्या है कि इधर से अगर आप पढ़ेंगे तो ए मैन ए प्लान, इधर से पढ़ेंगे तो ए मैन ए प्लान, लेकिन बीच में यहाँ पे स्पेस है, कॉमा है, तो स्पेस कॉमा और इन सब कैपिटल लेटर्स को रिमूव करना होगा हमें। पहले हम उसको वर्ड के लिए चेक करते हैं। तो इसमें आप पहला तरीका ये है कि आप एक फॉलो का यूज़ करके मैडम को इधर रिवर्स से ट्रेवर्स कीजिएगा। रिवर्स से ट्रेवर्स करने के बाद आप जो भी कैरेक्टर मिलते जाएंगे उनको आप एक स्ट्रिंग में अपेंड करते जाइएगा, फिर आप उसको कंपेयर कर लीजिएगा जो हमें यहाँ पे इनपुट में मिला है उससे। तो दोनों अगर बराबर हैं तो ये पैलिंड्रोम होगा। और एक दूसरा तरीका है जिसमें आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप में दोस्तों देखते हैं, व्हाइल में क्या है कि पहले दो वेरिएबल हम लेते हैं, लेफ़्ट राइट। तो यहाँ पे लेफ़्ट इक्वल टू 0 लेते हैं और राइट हमारा क्या होगा दोस्तों, लास्ट से होगा। लास्ट हमारा क्या होगा, सेंटेंस डॉट लेंथ -1। लास्ट इंडेक्स क्या होगा हमारा, ये होगा दोस्तों। इसमें क्या करते जाएंगे, ये चेक करेंगे कि लेफ़्ट, जब तक लेफ़्ट की वैल्यू राइट से कम है तब तक ये लूप चलेगा। और इसमें लास्ट में क्या करेंगे, लेफ़्ट को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो लेफ़्ट को बढ़ाते जाएंगे और राइट को क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि मैडम है तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4। तो अब लेफ़्ट इधर से चल रहा है, राइट इधर से आ रहा है। तो इस वाले इंडेक्स पे जब डी आएगा तो डी पे वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 2, तो 2 पे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, दोनों में कॉमन होगा, लेफ्ट राइट दोनों में। लेकिन इसका मतलब जब ऑड है, नंबर ऑफ करेक्टर्स ऑड होंगे, जैसे मैडम में 5 हैं या 7 होंगे, तो बीच में हमारा एक करेक्टर होगा जिस पे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू राइट के बराबर हो जाएगी। और जब इवन होगा तो फिर वो सारे को, जैसे कि मैडम में डी हटा दें तो यहाँ पे 4 करेक्टर है, तो ये वो वाला कंडीशन कभी नहीं आएगा कि लेफ्ट इज लेस देन राइट वाला। मतलब लेफ्ट इज हमेशा लेस देन राइट होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। कभी जब बराबर होगा तो ऑड के केस में ये होगा, वहाँ पे फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ, अब हमें ये चेक करना होगा कि दोनों तरफ से वो रीड करने में सेम आता है। तो हमें ये चेक करना होगा, इफ सेंटेंस, सेंटेंस में जो लेफ्ट वाला हमारा प्लेस है, वहाँ पे सेंटेंस में जो हमारा राइट वाला पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस लूप के अंदर कभी भी ये कंडीशन लग जाए, मिल जाएगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इस लूप के बाहर आ गया, फॉल्स नहीं हुआ, तो क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। यानी कि सब कुछ ठीक ठाक चल गया, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ट्रू रिटर्न करें। अभी इसको दोस्तों चेक करते हैं केवल वर्ड के केस में चेक करते हैं इसको। देखिए ट्रू, हेलो के सॉरी मैडम के केस में ट्रू आया, हेलो के केस में फॉल्स आएगा। लेकिन दोस्तों अब इस तरह का अगर केस है, जैसे कि पहला वाला है जहाँ पे आप एक सेंटेंस को इनपुट दे रहे हैं, तो इस केस में क्या करना होगा, आपको बीच बीच से जो भी है स्पेस जो है, जो कॉमा है, ये सब हटाना होगा और इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए एक हम एक वेरिएबल लेते हैं क्लीनड नाम का, क्लीनड। तो क्लीनड में अभी हम ब्लैंक डाल दिए। अब क्या करना होगा हमें, हमें दोस्तों इस पर क्या करना होगा, ट्रेवर्स करना होगा 0 से लेके फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू सेंटेंस डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस, यानी लास्ट इंडेक्स 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स ट्रेवर्स करना होगा। और अब हमें चेक करना होगा कि अब हमें पहले क्या करना है, इसको लोअर केस में बदल देना है। तो लोअर वर्ड, लोअर करेक्टर हमारा होगा
सेंटेंस में जो हमारा आई इंडेक्स पे जो वैल्यू आ रही है डॉट टू लोअर केस, तो ये लोअर केस में दोस्तों बदल जाएगा। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है 0 से 9, अब ये लोअर केस में बदल गया है तो इसकी वैल्यू अगर 0 से 9 के बीच में है या फिर ए से जेड के बीच में है तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो 0 से 9 के बीच में हमारा होगा 48 टू, करेक्टर की वैल्यू होती है 48 से 57, यानी 47 के बाद 10, ये 10 करेक्टर हुए तो 47 के बाद कितने हुए, 10 हुआ, 47 10 57। इसी तरह ए टू जेड में क्या होता है, स्मॉल लेटर में 97 से लेके 122 तक होता है। जैसे कि 96 में आप 26 करेक्टर होते हैं ए टू जेड में, 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122 आएगा। तो ये दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो इफ़ जो हमारा लोअर केस में करेक्टर आया है, इफ़ लोअर कार डॉट कार कोड एट, जो जीरो, मतलब उसमें एक ही करेक्टर होगा तो जीरो का मतलब वही करेक्टर होगा। इफ लोअर कार डॉट कार कोड एट जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 एंड लोअर कार डॉट कोड जीरो, दूसरा कंडीशन हो जाएगा लेस देन 57। इसका मतलब क्या हुआ कि 57 से छोटा है, 57 से छोटा होना चाहिए, 48 से बड़ा होना चाहिए। इस केस में क्या कर देंगे हम, क्लीन वाले में उसको ऐड कर देंगे, क्लीन प्लस इक्वल टू। अब हम यहाँ पे सेंटेंस आई को नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोअर कार को ऐड करेंगे क्योंकि लोअर केस में हम यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर सेंटेंस आई करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों को ले लेगा वो। हमें क्या चाहिए, केवल स्मॉल लेटर वाला। 97 से 122, इस केस में भी दोस्तों क्या करेंगे, क्लीन में लोअर कार कर देंगे। ये दोनों केस में हमें क्या करना है, क्लीन में ऐड करते जाना है, बाकी केस को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्लीन को अगर हम कंसोल कराएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमें स्मॉल लेटर में मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों इसको ओपन कर दिया हमने, ओपन करने के बाद कॉल करेंगे तो स्मॉल लेटर में ये, क्लीन में ये पूरा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू लेकिन दोस्तों आनी चाहिए ट्रू, लेकिन अभी क्या आ रहा है, फॉल्स। मैडम के केस में ट्रू आ रहा है लेकिन इस केस में फॉल्स आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या गड़बड़ है। और यहाँ पे अब क्या करना है कि हमारा जो सारा चीज़ है वो क्लीन में आ गया, तो यहाँ पे क्लीन से हमें चेक करना है, ना कि सेंटेंस से चेक करना है। सेंटेंस उस केस में था जब हम पहले उसको सब कुछ सही मान रहे थे, क्लीन क्लीन। ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई क्योंकि हमने अब अपने जो सेंटेंस था उसको किस में कर दिया, क्लीन में कर दिया, उसको क्लीन में पास कर दिया, तो ये क्लीन क्लीन यहाँ पे होगा। तो दोस्तों जैसे ये ट्रू आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं किसी सिंगल वर्ड को और किसी सेंटेंस को चेक कर सकते हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं है। दोस्तों आप इस कोड को प्रैक्टिस कीजिएगा और एकदम परफेक्ट हो जाइएगा इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद।